राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल टेंथ विला पर। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जाती है, NCERT बेस पढ़ाई जाती है। बोर्ड एग्जाम में NCERT के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब NCERT के अंदर ही आता है मैथ में। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 4.3 का 5वां नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। क्या परिमाप 80 मीटर तथा 400 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, मीटर जो स्क्वायर होता है वो क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, क्या परिमाप, ये परिमाप है 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। अगर है संभव तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बस हमको ज्ञात करके बता दो, अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं। सवाल का कहना ये है। तो भाई आओ देखते हैं। माना लंबाई क्या है बाबू, x मीटर है और परिमाप कितनी दे रखा है भाई, परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर। अब आप हमें बताइए, चौड़ाई चाहिए ना हमें क्षेत्रफल के लिए, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे भाई। कोई 2 गुनी 3 गुनी ऐसी तो है नहीं, या 2 गुनी अधिक 3 गुनी अधिक, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखना आप लोग, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें परिमाप दी है बाबू, तो पहले इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा हल कर लेते हैं चौड़ाई निकालने के लिए। परिमाप ये बटे में आ जाएगा 2, क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। हमको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालनी है। तो परिमाप अपॉन में 2 माइनस का लंबाई बराबर में चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिमाप 80 अपॉन में 2 कट गया, माइनस का ये x है, यानी कि 40 माइनस x। चौड़ाई क्या आ गई, 40 माइनस एक्स। लंबाई है x, परिमाप 80 मीटर, चौड़ाई है 40 माइनस एक्स। ये कहां से आया ये समझ में आया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ब्रैकेट के बाहर रहता है। ठीक है, आप समझो। अब स्थिति संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आओ ज्ञात करते हैं। भाई कैसे ज्ञात करोगे, आओ। हमको क्षेत्रफल क्या दे रखा है मेरी जान, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। कर दो, ये 400 मीटर दे रखा है, लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स है। बस अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं। 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 400 बराबर में है, x उधर ले जाओ, 40 भी उधर ले जाओ, माइनस का 40x और ये प्लस का ऑलरेडी है 400 बराबर में 0। अब बस ये द्विघात समीकरण जब है तो बस इसको हल कर दो, लंबाई चौड़ाई निकल आएगी। आप लोग हल कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं हल कर पाते हैं तो 2 मिनट के लिए देख लीजिए। अचर पद का एक्स स्क्वायर पद से गुणा करो तो 400 ही है, क्योंकि गुणांक में 1 है। अब ऐसी संख्या सोचो कि योग करें या घटाएं तो 40 आए और मल्टीप्लाई करें तो 400 आए। 20 गुणे 20 400 होता है, 20 प्लस 20 40 होता है। तो रख देते हैं 20 प्लस 20 ब्रैकेट के बाहर x प्लस में 400 बराबर में 0। अब दूसरा काम अपना क्या रहता है, सेकेंड स्टेप खोलो, माइनस का 20x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर आए क्या हो जाएगा, माइनस का 20x और प्लस का 40। अब फिर समझना धीरे से, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 20, माइनस 20 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के बाहर अंदर क्या बचेगा, x माइनस 20 बराबर में 0। अब इसकी कैलकुलेशन बाबू थोड़ी सी यहां कर रहा हूं, समझने का प्रयास करना प्लीज। इस पूरे पद में क्या कॉमन है, x माइनस 20,
दूसरा वाला पद भी सेम ही है, x माइनस 20 बराबर में 0। तो x माइनस 20 बराबर 0, यानी कि x बराबर 20। इसका भी सेम वही आ जाएगा 20, यानी कि लंबाई जो आ गई अपनी x है जो, वो 20 मीटर आ गई। और चौड़ाई मेरी जान कितनी आ गई फिर, वो 40 माइनस x था, यानी कि 40 माइनस 20, यानी कि 20। लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर है, तभी तो उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर आएगा और परिमाप 80 मीटर आएगी। ये क्वेश्चन होता है सिद्ध, हो गया प्रूफ, क्वेश्चन हो गया हल। कहीं भी डाउट हो तो बताओ। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस आपको चाहिए। मेन गेम बस इतने में है, ये आप समझ गए तो आप गंगा पार हो जाओगे। और इस सवाल को हल करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट प्रॉब्लम है लंबाई गुणे चौड़ाई का यार क्षेत्रफल आते ही आता है, तो उसको याद कर लीजिए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप कहीं दे रखा है तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, बस इतना याद रखें। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, और ये है अपनी एक्सरसाइज 4.3 का आखिरी नंबर क्वेश्चन। ये चैप्टर खत्म हो रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे समांतर श्रेणी में, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आई थिंक उसको बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, समांतर श्रेणी में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी और बहुत काम का चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में उससे 4-5 नंबर का हमेशा आता है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और कमेंट में बोल दीजिए थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सारे वीडियोस अटेंड कर सके, सारी क्लासेज अटेंड कर चुके। अगर आपने अभी हमारी पुरानी क्लासेज नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लीजिए, बड़ी काम की क्लासेज है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मदद करेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, पढ़ते रहिए, राधे राधे।